सभी मुस्लिम समाज के भाइयों ने मिलके 500 प्लस यूनिट सिर्फ मुस्लिम समाज ने मेरे कहने से रक्तदान किया था कि वो हमसे अपना वार्तालाप कर लेंगे। बस हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और हमें एक तंजीम बनाने सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया गया है। हमारी जो एक महागठन की बात चल रही है वो इन फ्यूचर हमारी चल रही है, हम बड़े स्तर पे। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। महापंचायत की कठी न कठी गूंज है जो हर आदमी हर तबके तक काना में पहुंच चुकी है, लेकिन 20 पहला आज एक स्पेशल कार्यक्रम हो और भी कार्यक्रम में वाकई में मतलब मेरी नजर में अगर मैं देखूं तो गैर राजनीतिक, यानी कि कोई बड़ो चेहरो इस जगह बुलायो कौन गयो और न कोई आया, यानी कि वो एक बहुत मोटो संदेश है जो महापंचायत आगामी होने जा रही है। आज दावते इफ्तार है और रोजो है जो अभी खोलो है रोजो, और सभी भाई है जो ई टाइम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और आप सब ने मुबारक हो। और आज की कार्यक्रम की रूपरेखा ही भी मैं देखो कि पहले तो सलाम सब ने सलाम, और मैं देखो कि आज जो कमिश्नर साहब है बे आए रहा तो कुछ साफ संदेश देना चाहो। देखो, साहब का संदेश वैसे भी कम्युनिटी के लोगों के लिए, 36 कौम लोगों के लिए बढ़िया रहता है। आप देखते हो कि कमिश्नर साहब का तो वैसे भी कहीं पे भी प्रोग्राम होता है सामाजिक, उस सामाजिक प्रोग्राम में उपस्थित रहती है। हम लोगों का भी जो ये प्रोग्राम उद्देश्य था, जो हमारे परिवार के लोग या हमारी जो टीम के लोग, साजिद भाई हैं, समीर भाई हैं, यूरी साहब हैं, हसन भाई है, जो 15-20 लोगों की एक तंजीम नाम का एक शुरुआत थी हम लोगों की थी। हम लोग चाहते थे कि बीकानेर शहर के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर 36 कौम के लोग हम एक जाजम पे बैठे, और माशाल्लाह हम लोगों ने, ये रमजान का महीना है, पवित्र महीना है, आप इसको समझ सकते हैं, और पूरी दुनिया इसकी इबादत इस महीने में करती है। तो हम लोगों का भी एक मोटिवेशन ऐसा ही था कि हम लोग भी बिना राजनीतिक प्रोग्राम करके, एक सामाजिक प्रोग्राम करके, जिसके अंदर सभी धर्मों के लोगों को बुला के और हमारी कौम के लोगों को बुला के हम लोगों ने आपके सामने संदेश दिया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा हमने सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया और जितने भी हमारे जो भाई हैं उन लोगों को हमने यहाँ पे इन्विटेशन दिया था, दावत दी थी हम लोगों ने, ना कि हमने कोई राजनीतिक प्रोग्राम किया। हमने कोई राजनीतिक प्रोग्राम लेके ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था हम लोगों का। वजह क्या है, मतलब वजह क्या है? आमतौर पर मैं काफी फोटोआं देखी है, जो फोटोआं काफी बड़ा चेहरा, मैं बिना नाम लिए डिकोड कर रहा हूं, काफी बड़ा चेहरा है जो शिरकत हुई है पिछले ही कुछ दिनों में। देखो, हम लोगों का कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है। हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, जो कुछ दिनों से हमने मुहिम चला रखी है, वो मुहिम हमने हमारे समाज को एक जाजम पे बिठाने की मुहिम चला रखी है। हमने कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना हम किसी का पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने, जितने हम भाई लोग हैं, हम लोगों ने हमारे एक समाज के अंदर एक जाजम पे बैठने का हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में हम ऐसा काम कर सकें जिससे हमारे अल्पसंख्यक लोगों को, जो आप देख रहे हैं भैया शिक्षा के अंदर पीछे हैं, हर चीज के अंदर पीछे, हम चाहते हैं कि एक जाजम पर आके हम लोग अपनी मांग रख सकें, कोई भी पार्टी हो उसके अंदर। जैसा कि आप पहले देखते आ रहे हैं कि पवित्र रमजान चल रहा है और रमजान के महीने में पहले भी इफ्तार पार्टियां होती रही है और इस बार भी हमने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें हमारा मुख्य मोटिव ये था कि इस प्रोग्राम को राजनीतिकरण नहीं करेंगे, सामाजिक रूपरेखा के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। समाज के सर्वधर्म समाज के सभी लोग इसमें आए हैं और एक अच्छा प्रोग्राम दिया है। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि महापंचायत, ये महापंचायत का उद्देश्य इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर में हम ऐसे महापंचायत जरूर करेंगे जिससे हमारा समाज की जो कुरीतियां उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। समाज में जो लोग शिक्षा में, जो हमारा समाज शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती, सत्ता पक्ष से भी हम मांग करेंगे कि हमारी मांगे मानी जाए और इन फ्यूचर में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। भाई, आज को प्रोग्राम तो मानसका की जो पार्टी ही एकदम गैर राजनीतिक ही, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी आप बुलाया और प्रशासनिक अधिकारी पूरा 1 घंटो अड़े बैठा रहा है और बे मतलब नाश्तो पानी करके भी गया है। मतलब अगर आप बात करें तो चुनावों को टाइम है जो नजदीक है और हमेशा मतलब चुनावी जुमला है जो फेंक दिया जावे, माइनॉरिटी ने लुभाने की कोशिश करी जावे या कोई सो भी वर्ग ले अपन लुभाने की कोशिश करी जावे, लेकिन हमेशा एन मौके पर नजरअंदाज करो जावे। आज तक बिल्कुल आप सही कह रहे हो, माइनॉरिटी का हमेशा ठगा गया है। हाँ। और माइनॉरिटी को जो मांगे रिक्वायरमेंट पूरी समय पर नहीं होती है, इसीलिए हम एक बार इस पर विचार करेंगे। इस बार सभी पार्टियों के लिए एक सोचने का विषय है कि माइनॉरिटी एकजुट हो रहा है और इंशाल्लाह एकजुट करेंगे। और मेन हमारा मोटिव यही रहेगा कि समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज का जो पिछड़ापन है, समाज में जो अशिक्षा का है प्रकोप, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। हमारा मुख्य मोटिव है, इसलिए हम जो यूथ का जो हम लोगों का संगठन है, इसी रूपरेखा में आगे काम करता रहेगा। जी, माननीय मंत्री साले मोहम्मद जी आया एक बार उद्घाटन करने वास्ते कई होटल को 20 जगह पर वादो करो कि माइनॉरिटी की हर बात सुनी जाएगी, लेकिन मैं काफी गाँव में जाऊँ, माइनॉरिटी की स्थिति भाई है और आंगो कहनो भी कठिन कठिन जायज है। क्यों साहब, जायज है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल भाई साहब, माइनॉरिटी के लिए बहुत समय, लंबे समय से देखा जा रहा है कि अपने पूरे भारतवर्ष में माइनॉरिटी को बहुत पीछे रखा जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू समाज के लोगों को जो कुछ मिल रहा है, वैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को भी सभी तरीके का अपनत्व मिलना चाहिए। जो मुस्लिम समाज तक पीड़ित है, सभी समाज को, मुस्लिम समाज के प्रति भी, हिंदू समाज के जितने भी धर्म है,
चाहे वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, हिंदू में भी जितनी भी जातियां हैं, उन सभी जातियों को, मुस्लिम भाइयों को भी अपने भाई की तरह देखना चाहिए और भाई की तरह देख के उनके जो दुख दर्द हैं उनको अपना समझ के आगे भविष्य में उनके साथ मिलकर के देश को निर्माण के लिए काम करना चाहिए। आज जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेके जो इतना बड़ा द्वेष चल रहा है, दोनों धर्मों को इतना दूर किया जा रहा है, उन धर्मों को आपस में मिलाने का काम करना चाहिए। आज मुस्लिम भाइयों ने अपने रोजे इफ्तारी के प्रोग्राम में भी हम सभी हिंदू भाइयों को यहाँ आमंत्रित किया है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था किया है, सिख भी शामिल है और सभी की अलग भोजन की व्यवस्था भी कराई है। ये इनका एक सराहनीय कदम है और हम हिंदू समाज के लोगों को भी मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसे प्रोग्राम में बुला करके आपसी भाईचारे के लिए ये काम आगे और भी करने चाहिए। तो मीडिया के माध्यम से मैं यही चाह रहा हूँ कि किसी भी रूप से मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को एक करने के लिए आगामी प्रोग्राम बनाने चाहिए और एक होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहूंगा दोस्तों कि हिंदू समाज, सिख समाज इस जगह क्यों ना होए जब खाजवाड़ा में 5100 महिलाएं कलश यात्रा करे तो मुस्लिम भाई पुष्पांगी वर्षा करे और 50 किलो फूल पुष्प है जो बरसाया जावे। मैं एडवोकेट वकील सलीम खान की बात करूंगा, भी जगह मौजूद हा, जिनोवा का जितना भी लोग हा बे बड़े मौजूद हा, तो एक साफ संदेश दियो है। मतलब वो कम से कम एक बात तो है, जो छोटी सोच है जगह लोगों की, जो आपस में लड़ाने को काम कर रहा है, मतलब मांगे मुंह पर एक जोरदार तमाचो है। भाई साहब, तमाचे की बात तो ऐसे है कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने बीकानेर में रिकॉर्ड रक्तदान हुआ था। उस रक्तदान के अंदर हमारे सभी मुस्लिम समाज के भाइयों ने मिलके 500 प्लस यूनिट सिर्फ मुस्लिम समाज ने मेरे कहने से रक्तदान किया था। बहुत बढ़िया। वही रक्त आज मुस्लिम जो भाई भी हमसे मांग रहा है, हम उनको वापस प्रोवाइड भी कराने, चाहे बीकानेर हो चाहे जयपुर हो। लेकिन किसी भी एक हिंदू के आह्वान पर एक मुस्लिम संप्रदाय आकर के 500 यूनिट अगर ब्लड डोनेशन कर रहा है तो वो ये आपसी मित्रता की एक छाप छोड़ रहे हैं, जिसे हिंदू भाइयों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम एक हो सकते हैं। ये उसका पूरा परिचय कि इन्होंने पिछले ब्लड डोनेशन कैंप में दिया है। और आज भी मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं उसके बनिस्बत 20% 30% हिंदू भी इस प्रोग्राम में आकर के भोजन भी ले रहे हैं, इनको बधाई भी दे रहे हैं, रमजान महीने के लिए मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ये सभी जगह पूरे देश में इस तरीके से होगा तो ये हिंदू समाज और मुस्लिम दोनों समाजों के लिए बढ़िया होगा और आपसी मनमुटाव मिटेंगे। बिल्कुल। और एक बात और साहब कहना चाहूँ, अगर थे मतलब राजनीतिक दलों की बुलाता तो बे आ जानता और मैं थारे बीच में एक फोटो शूट करवा के चला भी जानता और मैं आपके मतलब ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर धड़लों छापता और किन कह रहा हूँ बे भी अच्छी तरह सुन रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटीज आगे जो वादा किया गया है बे वादा धरातल पर कंप्लीट होया को नहीं। ये बात में मतलब एकदम सच्चाई है और आप बात स्वीकार करनी पड़ेगी अपन भाई साहब। ये 100% स्वीकार है। हाँ। जो भी किसी भी प्रकार के वादे होते हैं, हाँ, सरकारें हर आदमी से वादे करती है। मैं टोकूं, मैं एक 2 बच्चा ऐसा जानू और 3 बच्चा भी जानू मैं, असलम और लाला मिलियंस में मेरा व्यूज आया है पर मैं काफी मदद करी है। पुगल गन है, असलम की उम्र है जो मित्रों 17 साल है और कद मात्र और मात्र 2 फुट है। लाला की उम्र 22 साल है और कद मात्र और मात्र 3 फुट है। बोना है बिल्कुल ही मतलब एकदम जिंदगी मांगी व्यर्थ हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार को नुमाइंदों अब तक भी जगह कौन पहुंचो, क्यों कौन पहुंचो, सवाल कई खड़ा है। ऐसा कई असलम और लाला है, पठानी के दोनों हाथ को नहीं। मैं अभी इंग्लिश टॉयलेट बनवाऊंगा, अभी रिसेंटली में 2-4 दिन बाद में काफी मदद करी है, बिना आपके पगा पर खड़ो करियो है मैं, तो भी इसके नुमाइंदा क्यों कौन पहुंचा है, व्हील चेयर तक को नहीं। भाई साहब, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के लोग हैं, हाँ, सरकारों तक वो नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार की भी बहुत बड़ी कमी है और जिस प्रकार से सरकार की कमी दिख रही है, मुस्लिम समाज को इन सब बातों को ही पेश करने के लिए एक जाजम बना रहे, जैसे इन्होंने बताया कि वो जाजम बन रहा है। उस जाजम के ऊपर इस तरीके के लोगों को दिखा करके ये जो पुराने वादे सरकारों ने किए हुए हैं वो दिखाने चाहिए कि पूरे हुए हैं नहीं हुए। जो नहीं हुए हैं वादे वो सरकार को दिखाए जाएं कि ये वादे आपके द्वारा बोले गए थे और आज तक पूरे नहीं हुए। हम भी इस वादे में पूरे मुस्लिम समाज के साथ में हैं और जो सरकारों को जो भी मुस्लिम समाज के लिए चाहिए वो हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज को देने के लिए तैयार है। चाहे वो भीड़ है, चाहे वो संख्या बल है, चाहे वो आर्थिक मदद है, चाहे वो शारीरिक मदद है, हम हर प्रकार की मदद जो हमारी तरफ से हो सकती है मुस्लिम समाज को देने के लिए तैयार है। इमरान शाह साहब, एक अंतिम प्रश्न करूंगा। 7 शर्मा में 3 बच्चा पूरी दुनिया ने मिलाया है, अभी 3 बच्चा जो देख कौन सके, मतलब मांगी करुणा अगर थे सुनोगा तो बहुत भयानक हो जाएगी। भी बाऊ एक बच्चे को नाम जानू, शायद अकबर नाम है एक बच्चे को, तीनों भाई है। अभी आज हनुमानगढ़ से एक NGO आयो है और मैडम है, जहांगीर मैडम है,
और बेबाने लेके जाएगा और मुफ्त में शिक्षा दीक्षा और वादों करे है कि सरकारी अफसर लगा के भेजेगा। तो मतलब भी जगह भी सरकार विफल है, मकान की छत तक को नहीं। माइनॉरिटी की हालत बता रही हूं मैं, और आज माइनॉरिटी के बीच में खड़े हुए वास्ते बता रही हूं मैं, क्योंकि लगातार गांव में विजिट करूं, सत्तासर की तस्वीर आके मतलब भयावह स्थिति। देखो ये तो आपको पता है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि वास्तव हम लोगों का तो शोषण ही किया जा रहा है, चाहे देहात के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो। इस वजह से ही हम लोगों ने एक ऐसा ही मुद्दा, हमने प्लेटफॉर्म तैयार करने का सोचा, और अल्लाह ने हमको ऐसा ही नवाजा है कि हम एक जाजम पर बैठे हैं। जो हमारी स्थितियां हैं, चाहे देहात से ले लो, राजनीति में ले लो, हम लोगों की जो स्थिति है, चाहे शहर के अंदर ले लो, आप लोगों ने देख रहे हो और सोशल मीडिया देखो तो हम लोगों की स्थिति इस पायदान भागी, जो सरकार नहीं सुन रही, इस चक्कर हम लोग एक जाजम पर बैठने काम कर रहे हैं। हम अब किसी के सामने गिड़गिड़ाने की हम जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि वो हमसे अपना वार्तालाप कर लेंगे, बस हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और हम एक तंजीम बनाने का काम करेंगे। हम खुद अपने कौम का लिए सोचने वाले काम करेंगे, जो एक तंजीम बन जाएगी और उस तंजीम के अनुसार हम अपना काम करेंगे। उसके अंदर चाहे हमारे सरकारी फायदे हों, उसके अंदर हम लोग खुद क्या कर सकते हैं हमारे ऐसे लोगों के लिए जो जिन लोगों की स्थिति है। जी बहुत बहुत आभार इमरान साहब। जी 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 आपने अभी जो सवाल किया है वो सवाल जायज है, पीड़ा है, ये मुस्लिम की पीड़ा है। बाकी अभी ये वक्त नहीं है हमारा ऐसी बात करने का। हमारा वक्त है अभी जो रोजा युवा जो टीम है वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें सभी समुदाय के लोग को इनवाइट किया गया है और सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया गया है। हमारी जो एक महागठन की बात चल रही है वो इन फ्यूचर हमारी चल रही है। हम बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी जितनी गांव की पीड़ाएं हैं, शहर की पीड़ाएं हैं, इंशाल्लाह हम इस जाजम के द्वारा, इस महागठन के द्वारा ही अमल करेंगे। चाहे कोई सरकार आए, चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार है, चाहे बसपा सरकार है, हमारी जो ये जो जाजम बन रही है, ये सभी लोग इसमें गैर राजनीतिक लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति इसमें कोई किसी तरह का राजनीति नहीं है। और आपकी दुआएं, सब लोगों की दुआएं, हमारी कौम का अगर साथ रहा तो ये महागठन बनेगा। और कोई भी सरकार आएगी, हम पूरे जोर शोर से हमारे दमखम पे हम मांग करेंगे और हमारी मांगें पूरी होगी। नहीं होगी तो हम विरोध तक भी रोड पे भी आएंगे। ये हमारा जी मैं जानूं कि आज वो जाजम है जो ई प्रकार की बात करने को नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपकी आवाज जरूर उठाऊं, आपकी आवाज जरूर उठाऊं, मेरा वो फर्ज है। जी जी अब्दुल मजीद खोकर जी आज रोजा इफ्तार का जो प्रोग्राम किया गया, जो संस्था है हमारे साजिद भाई की जी और तमाम बीकानेर के आवाम जी जिन लोगों ने एक माँ पंचायत का बेड़ा उठाया, वो इसीलिए उठाया जनाब कि हमारी आवाज़ को सुना नहीं चाहता। आज हम लोग भी पॉलिटिक्स में शहर और देहात से लोग जुड़े हुए सब हैं। बाकी आज दुख इस बात का होता है कि जब हमारी जायज़ मांगों को नहीं उठाया जाता है, नहीं किया जाता है, तो इस बात के लिए इन्होंने आज एक कोशिश की है, एक मुहिम चलाया है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, हमें पूरी इस बात की उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और विशेषकर आप मीडिया का इसमें अगर सने और हमारे पर रहेगा तो हमारी आवाज़ हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज साफ हो चुके हैं कि जो महापंचायत जो भविष्य के गर्भ में छुपेड़ी है, भी महापंचायत को छोटो सो अंश है जो अठे देखने मिलो है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।